हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक्स। दोस्तों, मेरा नाम है सीए दीपक पटेल और आज हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इसके पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा इसके पहले हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तीनों कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको वो देखना हो तो वो वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि कैश बुक कैसे बनाते हैं, और कैश बुक दो टाइप की होती है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि पैटी कैश बुक भी होती है, और पैटी कैश बुक को कैसे बनाना है ये भी हमने सीखा था। तो अब दोस्तों, अब आते हैं दूसरी बुक्स की तरफ। दूसरे बुक्स में बहुत इजी है, 4 टाइप की बुक आपको पढ़नी है बेसिकली। एक परचेस रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न। 4 टाइप की बुक आपको पढ़नी है। अब सवाल ये है कि ये बुक हमको क्यों बनानी है। जब हम लेजर अकाउंट बना रहे हैं तो हम बुक क्यों बना रहे हैं। देखो, इसका एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो क्या होता है, जब हम लेजर बनाते हैं, लेजर में हम क्या बनाते हैं, परचेस अकाउंट। और परचेज अकाउंट के अंदर हम सब ट्रांजैक्शन को सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं। सब ट्रांजैक्शन को सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं। अब मान के चलो मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है और मैं एक दिन में हज़ारों लोगों से परचेस करता हूँ और हज़ारों लोगों को सेल करता हूँ, तो मेरे को कितनी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, हज़ारों जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, है कि नहीं। अगर मेरे 100 परचेस होते हैं तो मेरे को 100 जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी कि नहीं। तो इससे बचने के लिए क्या उपाय निकाला गया कि आप एक परचेस बुक बना लीजिए। क्या बना लीजिए, परचेस बुक। और परचेस बुक के अंदर लाइन वाइज लिख दीजिए कि आपके कितने परचेस हुए हैं। कोई एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये लिखना है कि आपके कितने परचेस हुए, किससे किससे आपने सामान खरीदा, कितने कितने रुपए का खरीदा। और एट द एंड ऑफ द डे इस परचेस बुक का जो टोटल है, इतने टोटल से परचेस अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। अब क्या हो गया, आपका टाइम बच गया ना। आपको बार बार परचेस को डेबिट नहीं करना पड़ रहा है, और आपको ये भी पता चल गया कि मेरा एक दिन में कितना परचेस हुआ है। इसलिए दोस्तों, हम लोग लेजर बनाने के बदले परचेस बुक बनाते हैं और पूरे टोटल को हम लोग लेजर में पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया कि क्यों ये बुक्स का झंझट हमारे सिलेबस में डाला गया है। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक्स में परचेस बुक के अंदर। देखो, एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग नोट कर लो, परचेस बुक रिकॉर्ड्स ऑल द क्रेडिट परचेस। इंपॉर्टेंट क्या है, नो कैश परचेस इज रिकॉर्डेड। कोई भी कैश परचेस इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, अगर कैश परचेस है तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई, कैश बुक में रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो कैश परचेस को इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। दूसरी बात, कोई भी एसेट को भी रिकॉर्ड नहीं करना है। नो एसेट परचेस इज रिकॉर्डेड। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको कोई भी कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है। दूसरी बात, हमको कोई भी एसेट वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है। जो हम एसेट खरीद रहे हैं उसको हमको परचेज बुक में नहीं डालना। परचेज बुक में क्या डालना है, जो हम गुड्स खरीद रहे हैं वो डालना है, एसेट खरीद रहे हैं वो नहीं डालना। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना। खाली परचेज बुक की बात नहीं है, सेल्स बुक में भी, परचेज रिटर्न में भी और सेल्स रिटर्न में भी कहीं पर भी कोई भी कैश ट्रांजैक्शन आपको नहीं डालना है, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी एसेट को सेल या परचेज कर रहे हो तो उसको भी उसके अंदर नहीं डालना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इट रिकॉर्ड्स ओनली दोज थिंग इन विच अ फर्म और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डील्स है, यानी कि जो भी स्टॉक होगा खाली उसी पे
नो कैश ट्रांजेक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, नो कैश ट्रांजेक्शंस एंड एसेट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, मार्क कर लो। बहुत लोग कैश ट्रांजेक्शन को और एसेट वाले को रिकॉर्ड कर लेते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है, तो इनको रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, दो टाइप के परचेस हो सकते हैं, एक तो जीएसटी वाला और एक बिना जीएसटी वाला। तो मैं आपको जीएसटी वाला ही बता रहा हूँ, बिना जीएसटी वाले बहुत ईजी है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो में हमको कुछ भी नहीं लिखना है। डिटेल्स, परचेस, परचेस में जितना हमने परचेस किया वो आएगा अमाउंट, जीएसटी का अमाउंट जीएसटी वाले कॉलम में आएगा और यहाँ पर आखिरी में आ जाएगा टोटल। और एक बात, अगर जीएसटी नहीं है तो, अगर जीएसटी नहीं है तो इजी है, जीएसटी नहीं है तो ये 3 कॉलम को काट दो, तो ये 3 कॉलम को काट दो। अगर जीएसटी नहीं है तो 3 कॉलम को काट दो, लेकिन अगर जीएसटी है तो आपको ये 3 कॉलम का भी यूज़ करना है, ठीक है। जीएसटी है तो आपको ये 3 कॉलम का भी यूज़ करना है। समझ आया, बहुत ही ईजी है। चलो ठीक है, अब आते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन में। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या बोलता है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ सुपीरियर क्लॉथ हाउस। एक बात आपको यहाँ से पता चल रही है कि ये जो बंदा है ये क्लॉथ में डील करता है। किस में डील करता है, क्लॉथ में। तो क्लॉथ को छोड़कर अगर इसने कुछ भी खरीदा, फर्नीचर, एसी, टीवी, फ्रिज, तो ये सब इसका एसेट होगा और एसेट इसके अंदर नहीं आएगा। जो भी ये क्लॉथ परचेस करेगा वही खाली इसके अंदर आएगा, ठीक है। अब ये बंदा कहाँ का है, ये बंदा है न्यू दिल्ली का। ये क्यों दिया गया है, ये न्यू दिल्ली क्यों दिया गया आपको पता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने पहले जर्नल एंट्रीज में पढ़ा था, अगर एक ही स्टेट का बंदा एक ही स्टेट में सेल परचेस कर रहा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, लेकिन अगर एक ही स्टेट का बंदा दूसरे स्टेट के साथ सेल या परचेस कर रहा है तो आईजीएसटी लगता है। इसीलिए यहाँ पर न्यू दिल्ली वर्ड दिया गया है। हमको ये देखना है कि ये न्यू दिल्ली से सामान खरीद रहा है या न्यू दिल्ली के बाहर से खरीद रहा है, उसके हिसाब से हम जीएसटी लगाएंगे, ठीक है। आइए, पहला अप्रैल 4, परचेज फ्रॉम राशि कृष्णा एंड सन्स न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली का है, ये भी न्यू दिल्ली का है, परचेजर भी और सेलर भी दोनों न्यू दिल्ली के हैं, तो हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना है, सिंपल। इनवॉइस नंबर 305, खरीदे क्या, हम खरीदे क्या, 100 मीटर कॉटन एट द रेट 200 पर मीटर, 80 मीटर कॉटन एट द रेट 500 पर मीटर, ट्रेड डिस्काउंट 20%, ट्रेड डिस्काउंट 20%। एक बात और ध्यान रखना, हमेशा ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस करना है और उसके बाद जीएसटी लगाना है ना। पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है और उसके बाद जीएसटी लगाना है, ध्यान रखना। आइए देखते हैं इसको कैसे रिकॉर्ड करना है। देखो अप्रैल 4, सबसे पहले मैंने सेम प्रोफार्मा बना दिया, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, परचेज, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी और टोटल, ठीक है। अब सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है राशि कृष्णा एंड सन्स न्यू दिल्ली। मैंने उसका नाम लिखा, उसका इनवॉइस नंबर लिखा 305, फिर यहाँ लिखा 100 मीटर कॉटन 200 का, 80 मीटर वुलन कॉटन 500 पर मीटर, ठीक है। अब मैंने डिटेल्स वाले कॉलम में क्या लिखा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा। क्या मल्टीप्लाई करके लिखा, 100 इंटू 200 और 80 इंटू 500, 20,000 40,000, ठीक है। दोनों का टोटल हो गया 60,000, ठीक है। अब टोटल के बाद ट्रेड डिस्काउंट दिया था 20%, पता होगा आपको ट्रेड डिस्काउंट 20%, ये देखो ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो आइए यहाँ से माइनस कर दिए, लेस कर दिए ट्रेड डिस्काउंट 20%, 12,000। अब ये ट्रेड डिस्काउंट कैसे निकालते हैं आपको पता है, देखो ये 12,000 कैसे आया, 60,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, तो आ गया आपका 12,000 ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दिए तो आ गया मेरा 48,000।
अब 48,000 के ऊपर मेरे को जीएसटी लगाना है। कौन सा जीएसटी? सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्यों? क्योंकि ये न्यू दिल्ली के अंदर ही है। तो सीजीएसटी एसजीएसटी 2.5%, 2.5%, ये आ गया 1200, टोटल आ गया 50,400। परसेंटेज जीएसटी का क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है परसेंटेज, ठीक है। तो अब ये तो हो गया डिटेल्स वाले कॉलम में। फिर हम क्या करेंगे, ये जो 48,000 है ना, इसको लिखेंगे परचेस वाले कॉलम में, और जो ये 1200 है, ये 1200 आ जाएगा सीजीएसटी में, ये 1200 आ जाएगा एसजीएसटी में, और ये 50,400 आ जाएगा टोटल में। समझ आया? समझ आया कैसे लिखना है? बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। एक बार आप देख लो ध्यान से, अगर आपको देखना है तो बहुत ही ईजी है। फिर आते हैं हम सेकंड वाले में। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? सेकंड क्वेश्चन बोलता है परचेस की रघुराम प्रसाद एंड कंपनी। रघुराम प्रसाद एंड कंपनी कहाँ का है बंदा भाई? कहाँ का है बंदा? यूपी का, यानी कि आईजीएसटी लगेगा। यूपी का है तो आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि ये बंदा दिल्ली का है। जो परचेसर है वो दिल्ली का, जो सेलर है वो यूपी का, तो आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। इनवॉइस नंबर क्या है? 140। 50 मीटर सिल्क क्लॉथ 600 पर मीटर, 40 मीटर कॉटन क्लॉथ 250 पर मीटर, ट्रेड डिस्काउंट 10%। ट्रेड डिस्काउंट 10%। आइए सबसे पहले लिखेंगे इसका नाम, रघुराम प्रसाद एंड कंपनी, कानपुर यूपी। 140 इनवॉइस नंबर। अब 50 मीटर 600, 40 मीटर 250, दोनों को इंटू करके यहाँ पे लिख दिए 30,000 और 10,000, दोनों का टोटल आ गया 40,000। 10% ट्रेड डिस्काउंट लगा 4,000, उसको माइनस कर दिए तो आ गया 36,000। अब यहाँ पर सीजीएसटी एजीएसटी नहीं लगाना है, क्या लगाना है? आईजीएसटी। तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया आईजीएसटी को, 1800, तो टोटल आ गया 37,800। समझ आया? एक बात ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट को लेस करना है, लेकिन आईजीएसटी को ऐड करना है, ठीक है। अब ये 36 तो यहाँ पर आ गया, ये 1800 आईजीएसटी वाले कॉलम में आ जाएगा, और ये आ जाएगा टोटल वाले कॉलम में, ठीक है। समझ आया आपको? समझ आया? आई होप आपको समझ आया हो, बहुत ही इजी है। फिर इसको ना यहाँ लिख लीजिएगा, अप्रैल 20 को परचेस किए स्टाइलिश फर्नीचर हाउस दिल्ली। अब मेरा सवाल, क्या इसको रिकॉर्ड करना है? 10 चेयर खरीद रहे हैं 2,000 रुपीज़ पर चेयर के हिसाब से, क्या इसको रिकॉर्ड करना है? नहीं करना। नो रिकॉर्डिंग, बिकॉज इट इज एसेट। समझ आया? इसको रिकॉर्ड नहीं करना है क्योंकि ये एसेट है, ठीक है। तो इसके बाद अगले वाले में आ जाते हैं। अगला वाला क्या बोलता है? परचेज फ्रॉम लाल ओम एंड सन्स गुजरात। गुजरात है आईजीएसटी। ध्यान रखना हमेशा, स्टेट ध्यान रखना ना, सेम स्टेट रहेगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी, और दूसरा स्टेट रहेगा तो आईजीएसटी। इनवॉइस नंबर 308। 100 मीटर वुलन कॉटन 600, ट्रेड डिस्काउंट 15%। बहुत ही ईजी है। आइए, अप्रैल 25, लाल ओम सन्स गुजरात 308, 100 मीटर 600, 60,000, ट्रेड डिस्काउंट 9,000 माइनस कर दिए तो आ गया 51,000। आईजीएसटी 2550, टोटल आ गया 53,550। ये यहाँ पर आ जाएगा, आईजीएसटी वाले कॉलम में, और ये आ जाएगा टोटल वाले कॉलम में, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। अब हमको क्या करना है, ये जो भी ये हेड थे इनका टोटल मारना है, ये सब का टोटल मारना है हमको। क्यों टोटल मारना है? क्योंकि हम इनके टोटल से ही जनरल एंट्री पास करेंगे।
तो आइए देखते हैं इन सब का टोटल नीचे किया हुआ है कितना आ रहा है। ये देखो 135, 1200, 1200, 4350 और 141750। अब एंट्री क्या पास करूंगा, परचेस अकाउंट डेबिट ये वाले अमाउंट से, CGST डेबिट ये वाले अमाउंट से, SGST डेबिट ये वाले अमाउंट से और IGST डेबिट ये वाले अमाउंट से और 2 क्रेडिटर्स ये वाले अमाउंट से। इजी। आपको 3 एंट्री मारनी पड़ती लेकिन आपने एक एंट्री में सारा कुछ निपटा दिया। ये होता है दोस्तों परचेस बुक। सेम ऐसे ही हमको बनाना है सेल्स बुक, सेम ऐसे ही हमको बनाना है सेल्स बुक। सेल्स बुक भी सेम बनता है, कोई भी चेंज नहीं है, खाली एक चेंज है, इनपुट की जगह आउटपुट आ जाएगा, इनपुट की जगह आउटपुट आ जाएगा। इसमें भी क्रेडिट सेल आएगा, कैश वाला नहीं आएगा। कैश सेल कहाँ रिकॉर्ड होता है, कैश बुक में, ठीक है। कैश सेल कहाँ रहता है, कैश बुक में। यहाँ पर भी लिख लो नोट, नो कैश नो एसेट, नो कैश नो एसेट, ठीक है। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। GST रेट कितना है 12%, 12% है तो CGST कितना होगा 6, SGST कितना होगा 6 और IGST कितना होगा 12, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, ये बंदा क्या करता है पता है, ये बंदा फर्नीचर बेचता है। कैसे पता चला मेरे को ये फर्नीचर बेचता है, कैसे पता चला मेरे को ये फर्नीचर बेचता है, बहुत ईजी है। देखो सारा सामान फर्नीचर वालों को बेच रहा है। ये देखो 7 स्टार फर्नीचर, विशाल फर्नीचर, आकाश फर्नीचर, हाइट फर्नीचर, सारा सामान फर्नीचर वालों को बेच रहा है। तो हमको तो पता है अगर फर्नीचर वालों को बेच रहा है तो ये फर्नीचर वाला ही है। और आखिरी वाली एंट्री मशीन बेच रहा है। मशीन की कोई एंट्री होगी क्या, नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि मशीन एसेट है, मशीन एसेट है, तो एसेट की कोई भी एंट्री नहीं होगी, एसेट की कोई भी एंट्री नहीं होगी। एक बात और, एक वर्ड दिख रहा है स्पेशल, पॉइंट नंबर 4 में, May 25 में एक वर्ड दिख रहा है स्पेशल, बताओ क्या स्पेशल वर्ड है May 25 में, सोचो। फॉर कैश, अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो रिकॉर्ड नहीं करना है, तो इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 2 ट्रांजैक्शन हमारे चले गए, 3 बच गए, 3 को रिकॉर्ड कर लेते हैं। आइए देखो इजी है बहुत। 150 चेयर 1800, 36 टेबल 5000, 20% डिस्काउंट। बंदा कहाँ का है, पंजाब का। पंजाब 7 स्टार फर्नीचर 150, 1800, इसको इंटू किए तो आ गया ये, इसका टोटल किए तो ये आ गया। ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, फिर CGST SGST को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा ये, फिर इसको सबको साइड वाले कॉलम में दिखा देंगे, इजी है। ये यहाँ पे चले जाएगा, ये यहाँ पे चले जाएगा और ये टोटल में चले जाएगा, इजी। उसके बाद रिसाल फर्नीचर अमृतसर, अमृतसर कहाँ आया, अमृतसर कहाँ आया, पंजाब में, पंजाब में, तो क्या लगाएंगे CGST और SGST। क्या खरीदे, 10 साल मेरा 5 सोफ़ा, 11,000, 18,000, टोटल आ गया 1, 10 और 90, 2 लाख। डिस्काउंट कितना है 15%, 30,000 माइनस कर दिए तो आ गया 170, प्लस कर दिए CGST SGST 10,200, 10,200 तो आ गया 190, 400। कैसे लिखना है आपको मैं बता चुका हूँ, सेम परचेज बुक जैसा ही बनाना है, इसको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। फिर ये न्यू दिल्ली का बंदा है, ये न्यू दिल्ली का बंदा है, देखो न्यू दिल्ली का बंदा है और बाकी सब पंजाब के थे, तो ये न्यू दिल्ली वाले में IGST लगेगा। ये देखो IGST लगा है। 100 चेयर्स 200 ईच, 2 लाख, लेस रेट डिस्काउंट 5%, 10,000, 190, ये आ गया GST, ये आ गया टोटल, फिर ये आ गया यहाँ पे और इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, IGST लगा दिया, ठीक है। सारों के टोटल कर लिए मैंने, सारों के टोटल कर लिए। क्यों टोटल किए, क्योंकि मेरे को इस टोटल से ही एंट्री पास करनी है। तो मेरी एंट्री क्या होगी बताओ, एंट्री क्या होगी मेरी, डेटर्स डेबिट
टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST टू आउटपुट IGST टू सेल्स। समझ आया? क्योंकि हमेशा सेल के साथ आउटपुट आता है। अगर आपको नहीं आया ये बात समझ, तो आपको जर्नल एंट्री जाके देखनी चाहिए। जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में मैंने बताया है आपको कि कब इनपुट आता है, कब आउटपुट आता है। तो डेटर्स में डेबिट कितना होगा? 8,06,400, यहाँ पर 7,20,000, यहाँ पर 31,800, 31,800 और 22,800। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। बहुत ही ईजी था। तो आपको ऐसे बनाना है परचेज बुक और सेल्स बुक, और कैश और एसेट वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है। फ्री के मार्क्स मिलेंगे अगर एग्जाम में आ गया तो। ठीक है, अब आते हैं परचेज रिटर्न बुक। इसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड बुक। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट, लेजर फोलियो, डिटेल, परचेज रिटर्न, इनपुट CGST SGST सेम है, सब सेम है। नया क्या है? डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। परचेज क्या होता है? डेबिट होता है। डेबिट जब परचेज रिटर्न करेंगे तो डेबिट नोट देंगे। क्या देंगे? डेबिट नोट। सेल्स क्या होता है? क्रेडिट। तो जब सेल्स रिटर्न करेंगे तो कौन सा नोट देंगे? क्रेडिट नोट। सिंपल। ठीक है, बाकी सारा प्रोफॉर्मा जो है वो सेम है। डेट, पर्टिकुलर, सेल रिटर्न बुक में भी सेम है। लेजर फोलियो, डिटेल्स, सेल्स रिटर्न, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, IGST और टोटल। ठीक है, ये हो गया आपका परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। इजी था। तो हमने 4 बुक पढ़ ली, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। अब आते हैं हम जनरल प्रॉपर में। जनरल प्रॉपर क्या है? जनरल प्रॉपर यानी कि जो ट्रांजैक्शन जो सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाते। कहाँ रिकॉर्ड नहीं हो पाते? सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं, उनको हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, जिसको बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। समझ आया? अब एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन की एंट्री में रिकॉर्ड करूंगा क्या कहीं पे? नहीं। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री कहाँ पे आएगी? जर्नल प्रॉपर में आएगी। अगर मैंने मशीन खरीदा, एसेट खरीदा क्रेडिट में, तो एंट्री आएगी क्या? कैश बुक में भी नहीं आएगी, परचेज में भी नहीं आएगी, सेल्स में भी नहीं आएगी। तो कहाँ पे आएगी? जनरल प्रॉपर में। अगर मैंने गुड्स मेरे आग में जल गए, तो कहाँ पे एंट्री आएगी? परचेज बुक में आएगी क्या? नहीं। सेल बुक में आएगी क्या? नहीं। कहाँ पर आएगी? जनरल प्रॉपर में। ऐसे ट्रांजैक्शन जो 5 बुक में नहीं आते, 5 बुक में नहीं आते। 5 बुक कौन सी? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ये 5 जगह पे जो नहीं आते वो आएंगे जर्नल प्रॉपर में। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, ओल्ड मशीनरी सोल्ड टू सेलेस फॉर 5,000 ऑन क्रेडिट। मशीन बेच रहे हैं। मशीन क्या है? एसेट। एसेट जा रहा है, तो मैंने आपको बताया था जर्नल एंट्री वाले वीडियो में, जब एसेट जाता है तो एसेट क्या होता है? क्रेडिट। तो टू मशीन। हमको पैसा किससे लेना है? सेलेस से। तो सेलेस क्या हो गया? डेटर। सेलेस डेबिट। तो एंट्री होगी सेलेस अकाउंट डेबिट टू मशीन। ठीक है, फिर गुड्स वर्थ ₹20,000 वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब फायर डिस्ट्रॉय हो गया, लॉस हो गया। लॉस क्या होता है? डेबिट। लॉस क्या होता है? डेबिट। तो यहाँ पर आएगा लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज। ये एंट्री को मैंने ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है। आप जर्नल एंट्री वाला वीडियो देखिए अगर आपने नहीं देखा तो, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक से मैंने बताया है। ठीक है, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए एसेट होता है। 20,000 एंडोस टू श्वेता। हमने बिल्स रिसीवेबल एंडोस कर दिया श्वेता को, तो अब हमारा बिल रिसीवेबल कम हो गया, एसेट कम हो गया। तो ये हो जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल और श्वेता अकाउंट डेबिट। ठीक है, देखिए वही किया हुआ है यहाँ पर, सेल्स टू मशीन, लॉस बाय फायर टू परचेज, श्वेता टू बिल्स रिसीवेबल, और अमाउंट लिख दिया इसका। इजी है, जनरल प्रॉपर इजी है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक और जनरल प्रॉपर।
ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आपको अगले वीडियोस मिलेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देखिए, पुराने वीडियोस प्लीज़ जाकर देखिए, उसमें पूरे बेसिक में कॉन्सेप्ट कवर है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करिएगा। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, लेकिन कमेंट डिटेल में करिए ताकि मेरे को आपका डाउट समझ आए। ठीक है, कमेंट डिटेल में करिए ताकि मेरे को आपका डाउट समझ आए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।